नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये आपको एक मेल आया होगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मेरा लास्ट वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हुई है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देख लो, मैंडेटरी ब्लॉक मैकेनिज्म एंड वैलिडेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर पेइन ऑफ सिक्योरिटीज़। यहाँ पे जो चीज़ें आपको लिखी होंगी ये आपको जो है CDSL इंडिया से मेल आया होगा या फिर आपको NSTL इंडिया से मेल आया होगा। चीज़ें जो है आपको डिपॉजिटरी हैं, वो आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पे आपको लिखा गया है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीज़ें आपको जो है समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देख लो, ये मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना के डाल रखा है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये क्या है, आपको चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे बता दूँ आपको, मेनली अगर आपका ब्रोकर सेम है और जो भी डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सेम ब्रोकर से आपने ओपन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका अकाउंट एक्टिव है। इस मेल को, इस मैसेज को इग्नोर करो, आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये एक इन्फॉर्मेशनल मेल है आपको, जो कि सबको आया हुआ है। कोई बोले सर सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ आप मैं कहीं भी इन्वेस्ट करता हूँ, वो सबको आएगा। क्योंकि आपका अगर मान लो आप ग्रो से म्यूचुअल फंड करते हो सिर्फ, लेकिन आपने ग्रो से अकाउंट ओपन करवाया तो डीमैट अकाउंट वहाँ पे ओपन हुआ है आपका, चाहे आप ट्रेडिंग करो या ना करो, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में करो। म्यूचुअल फंड्स यूनिट वहाँ पे आपको जो है डीमैट अकाउंट में जाता नहीं है ग्रो वाले में, तो आपको जो है दिक्कत नहीं लेनी। लेकिन आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो आपका डिपॉजिटरी से लिंक है। डिपॉजिटरी मतलब CDSL और NSDL। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, जब चीज़ें मैसेज भेजी जा रही है तो सबको आएंगी। यहाँ पे आपका क्लाइंट आईडी का मतलब होता है UCC का मतलब होता है यूनिक क्लाइंट आईडी, मेनली लॉगिन आईडी होता है हर ब्रोकर का, वो आपका डीमैट अकाउंट से लिंक रहता है। तो यही बोला गया है CDSL और NSDL के मेल में कि आपका जो ट्रेडिंग आईडी है, जो आपका लॉगिन आईडी है, UCC बोला गया उसको, वो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होना चाहिए। क्योंकि सेबी ने फिलहाल मैंडेट कर दिया है कि जो भी मान लो, ऐसा क्या होता था पहले कि मान लो आपका ऑब्लिगेशन बन रहा, आपने 100 शेयर सेल किए, तो पहले 100 शेयर्स ही आपके डीमैट अकाउंट से निकले, और किस डीमैट अकाउंट से निकल रहे हैं उसका जो है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको UCC से ही मिलने वाला है, यूनिक क्लाइंट कोड से। इसीलिए बोला गया यूनिक क्लाइंट कोड जो है हर डीमैट अकाउंट में ऐड होना चाहिए। अगर आपका ये दिक्कत किनको आने वाली है, अगर मान लो आपका ट्रेडिंग अकाउंट IFL सिक्योरिटीज़ में है या फिर मान लो ICICI सिक्योरिटीज़ में है और आपने डीमैट अकाउंट कहीं और ओपन कर रखा है, तो आपको दिक्कत होगी। मान लो आपका डीमैट अकाउंट कोई और ब्रोकर का है और ट्रेडिंग अकाउंट कोई और ब्रोकर का है, ऐसा होता नहीं है, तो वहाँ पे जो है आप चेक कर लेना, आप उसको लिंक कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे मेनली फिजिकली जो है आप सेल कर सकते हो या फिर ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो ऑनलाइन मतलब इन द सेंस ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स, तो वहाँ भी आपको जो है UCC जो आपका लॉगिन आईडी है वो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी ट्रेडिंग ब्रोकर का हो या फिर डीमैट अकाउंट होल्डर का हो। आपका लॉगिन आईडी जो है लिंक होना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट से। अगर है वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका हायरार्की है। आपका क्लाइंट आईडी जो है डीमैट अकाउंट नंबर से लिंक होता है और एक ट्रेडिंग मेंबर आईडी मिलता है। जो भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हो, चाहे वो जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, एंजल वन हो, 5 पैसा हो, ट्रेडिंग मेंबर आईडी के लिए अलग से क्राइटेरिया है एक्सचेंज का, वो फुलफिल करो, मिल जाएगा। तो आप वहाँ से हो गया। क्लियरिंग मेंबर का मतलब होता है जो ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना सेल किया, बाय किया, तो वो जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ उनका मेंबर आईडी लिंक रहता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो आपका एक तरह से सेटलमेंट पार्टी है, जो कि आप मान लो बाई करते हो तो आपको पता है कि T+2 वर्किंग डेज में डीमैट अकाउंट में मेरे शेयर्स चला आएगा, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। और कोई शेयर सेल करता है तो उसको पता है मेरा पैसा जो है T+2 वर्किंग डेज में मेरे फंड्स में आ जाएगा, मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसी काम करती है, हर बायर के लिए सेलर का काम, हर सेलर के लिए बायर का काम। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपका सेगमेंट आपको दिखता होगा। तो ये है मेनली, अगर आपका दोनों ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट सेम से है, सेम ब्रोकर से है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ हो रही है अगर आपके पास 5 डीमैट अकाउंट है, 10 डीमैट अकाउंट है और आपने क्या किया, आपका बस 1 या 2 ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में आप जो है ट्रेड कर रहे हो, बाकी का 8-10 डीमैट अकाउंट जो आपने छोड़ रखा है। अगर आप 1 साल तक कोई भी ट्रेड नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर जो है वो जो आपका UCC है उसको डॉर्मेंट कर देगा, मतलब डीएक्टिवेट कर देगा। मतलब आपको फिर से 1 साल के बाद KYC करना होगा। अगर आप 1 साल के अंदर कुछ भी ट्रेड नहीं करते हो तो फिर से KYC करना होगा आपको स्टॉक बाय और सेल करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आप 1 साल तक कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका UCC जो है वो डॉर्मेंट हो गया है, इस केस में क्या होगा, आपका ब्रोकर जो है आपका UCC जो यूनिक क्लाइंट कोड है उसको डीमैट अकाउंट से डीएक्टिवेट कर देगा। डीएक्टिवेट मतलब डी लिंक कर देगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही डी लिंक करेगा तो आप मान लो ऑनलाइन भी शेयर ट्रांसफर करते हो CDSL टू CDSL, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका UCC जो है वो लिंक नहीं। UCC लिंक होना चाहिए पर डीमैट अकाउंट से। सर इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। अगर मान लो डीएक्टिवेट हो गया है तो 1 साल के बाद फिर से KYC कर लो, ब्रोकर जो है फिर से आपका UCC जो है वो आपका लिंक कर देगा।
कोई भी दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए जिनका जो है अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है और उनको फिर से करना है। एक और सवाल आया हुआ था, सर मान लो मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप सेल नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप यूसीसी में, जैसे ही आप यूनिक क्लाइंट कोड में उस ब्रोकर में केवाईसी करोगे, यूसीसी एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा डीमेट अकाउंट से, फिर सेल करो, फिर बाय करो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी चीज़ समझ गए? तो जिनका ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव है, ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, सिर्फ बॉन्ड्स में हो, स्टॉक्स में हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज को एज ए इन्फॉर्मेशनल पर्पस के ले ले कि बाद में आपको ध्यान रहे ये काम आपको करना है, और आप जब भी आपका मान लो आप भूल गए, 1 साल तक कुछ ट्रेड नहीं किया, तो आप कर लेना। कोशिश करना इस चीज़ को आपको बचने के लिए जो है साल में एक बार जो है आप एक बार छोटा सा कोई भी शेयर्स बाय कर लो या सेल कर दो, आपका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और डीएक्टिवेट हो गया तो फिर भी पैनिक नहीं होना है, आप केवाईसी कर दो, काम आपका हो जाएगा। ये चीज समझ गए? अर्ली पेन का मतलब होता है, पेन का मतलब होता है अपने डीमेट अकाउंट से शेयर्स आप निकालो और ब्रोकर आपसे ले लेगा। अर्ली पेन का मतलब होता है आपको मार्जिन मेंटेन नहीं करना, सेलिंग पे भी 20% एक्स्ट्रा, तो ब्रोकर सेम डे जो है आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक होल्ड करेगा, मैच करेगा, अगर है तो वो निकाल लेगा और सेम डे जो है अपने पूल अकाउंट में ले लेगा। उसको अर्ली पेन बोलते हैं। यहाँ पे आपको 20% एक्स्ट्रा सेलिंग का मार्जिन मेंटेन नहीं करना, ये सभी का रूल है, नया रूल आया है और ये टफ ही होते जा रहा है दिन ब दिन। तो जो भी होगा तो अर्ली पेन का मतलब बिल्कुल सेम ही है, उतना पैनिक मत लो, जो रूल हो रहा है उसको फॉलो करो। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। सेबी का जो ये आपका सर्कुलर है, इसका मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, डिटेल में एक एक पॉइंट समझा दूंगा, समझ जाओगे। यहाँ पे 11 नवंबर के बाद जो है यहाँ पे दिखाया गया कि गाइडलाइंस ऑपरेशन जो है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिपॉजिटरी प्रायर टू एग्जीक्यूशन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर पेइंग फ्रॉम क्लाइंट डीमेट अकाउंट टू ट्रेडिंग मेंबर पूल अकाउंट। ट्रेडिंग मेंबर का मतलब होता है जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो। जीरोधा ट्रेडिंग मेंबर है, अपस्टॉक्स ट्रेडिंग मेंबर है, एंजल वन ट्रेडिंग मेंबर है। जीरोधा का बोलेंगे ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर, दोनों बोल सकते हैं। वो क्लियरिंग मेंबर भी है और ट्रेडिंग मेंबर भी है। इसका मैं अलग से जब मैं कोचिंग करवाऊंगा एनआईएसएम सीरीज 8 का वीडियो में बना रहा हूँ, जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, ट्रेडिंग ओनली ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। शैल वैलिडेट द ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ पेइन। इसका मतलब क्या हुआ, अब जब भी पेइन होगा, जब भी आपके डीमेट अकाउंट से शेयर्स निकाले जाएंगे, पहले उसको वैलिडेट किया जाएगा कि ये जो आप निकाल रहे हो वही आपका जो है एक्चुअल ऑब्लिगेशंस है या नहीं। द डिपॉजिटरी शैल वैलिडेट द डिपॉजिटरी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस डिटेल्स विथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मान लो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भेजेगा कि मतलब आपको जो है इस क्लाइंट से जो है इतना आपको शेयर्स निकालना है, तो उतना ही आपको निकलने वाला है। ऑब्लिगेशंस डिटेल्स बेस्ड ऑन यूसीसी, यूनिक क्लाइंट कोड, ट्रेडिंग मेंबर आईडी, क्लियरिंग मेंबर आईडी, एक्सचेंज आईडी और आईएसआईएन। आईएसआईएन जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हर स्टॉक का जो है अलग अलग होता है। यूसीसी मतलब आपका क्लाइंट कोड होना चाहिए। ट्रेडिंग मेंबर आईडी मतलब आप किस ब्रोकर से ट्रेड कर रहे हो, उसको हर ब्रोकर को जो है एक ट्रेडिंग मेंबर आईडी मिलता है। ट्रेडिंग मान लो आपका ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर भी है, तो वो जो है क्लियरिंग से लिंक होगा, उसको क्लियरिंग मेंबर आईडी मिलेगा। एक्सचेंज आईडी, आप किस एक्सचेंज पे ट्रेड किए हो, ऑब्लिगेशंस कहाँ पे है, और आपका आईएसआईएन नंबर। क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपको जो है ऑब्लिगेशन बन रहा है बाइंग में और सेलिंग में, सेटलमेंट डिटेल्स ईटीसी, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है आपके बिहाफ में सिर्फ ब्रोकर करेगा। ट्रेडिंग मेंबर आईडी उसी का होने वाला है, क्लियरिंग मेंबर आईडी उसी का होने वाला है। एक्सचेंज किस एक्सचेंज से आप ट्रेड करते हो वही आपको प्रोवाइड करेगा। आईएसआईएन वही प्रोवाइड करने वाला है, क्वांटिटी वही प्रोवाइड करने वाला है। बस आपको यूसीसी जो है यूनिक क्लाइंट कोड जो है वो आपको लिंक रखना है। लिंक मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेट है तो समझ लो आपका जो यूसीसी है, यूनिक क्लाइंट कोड जो है, लॉगिन आईडी जो है वो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक है, तो आपको पैनिक नहीं होना। इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ डिस्पेंसी, मतलब मान लो इस चीज़ों में से मान लो आपका सिंपल, आप तो बाकी सब पे तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आपका यूसीसी जो है यूनिक क्लाइंट जो कोड जो है, अगर मान लो वो डीएक्टिवेट है या फिर मान लो वो एक्टिवेट नहीं है, अगर मान लो उसमें कुछ चेंजेस हैं, आपको मान लो अपने ब्रोकर कहीं और से ओपन किया है, ट्रेडिंग अकाउंट कहीं और से ओपन किया है, तो मान लो क्या होगा, अगर आप अर्ली पेइन करते हो, यहाँ पे देख लो, अगर कुछ इसमें डिस्पेंसेसी है लाइक यूसीसी क्लाइंट पर, इस चारों में से किसी में है, बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्लिगेशन सच ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन विल बी रिजेक्टेड। अगर मान लो आपका यूसीसी एक्टिवेट नहीं है, सिंपल टर्म में समझो, और आपने जो है ऑनलाइन ट्रांसफर किया या सेल किया, आपको लग रहा है कि मैंने सेल कर दिया है, शॉर्ट सेलिंग कर दिया, आपको लग रहा है कि मेरे डीमैट अकाउंट से जो शेयर्स निकल जाएगा, अगर आपका यूसीसी एक्टिवेट नहीं है या फिर मान लो आपने यूसीसी लिंक नहीं करवा रखा है, तो वो जो है ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो मान लो आपने सेल किया हुआ है और आपको लग रहा है कि मेरे डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकल जाएगा, वो नहीं निकलने वाला और आपका ऑब्लिगेशन जो है बना का बना रहेगा। इस केस में जो है आपको शॉर्ट सेलिंग पेनल्टी पे करना पड़ेगा, वो चीज़ ध्यान रखना। सिंपल टर्म है, यूसीसी डिटेल्स आर मैप्ड विथ योर डीमैट अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग ऑब्लिगेशंस। जाहिर सी बात है, पेइंग ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स है उसको ब्रोकर को दे दो पूल अकाउंट में, ब्रोकर जो है एक्सचेंज को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड कर देगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर? यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक ए रिक्वेस्ट टू योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है? वो ब्रोकर जो डिपॉजिटरी लेके रखा हुआ है। तो हर ब्रोकर के पास डिपॉजिटरी रहता है। जीरोधा का CDSL है, क्रो का CDSL है, ICICI का NSDL है, SBI सिक्योरिटीज़ का NSDL है, आपका HDFC सिक्योरिटीज़ का NSDL CDSL दोनों है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स उनको कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको रिक्वेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, मतलब ब्रोकर को, टू मॉडिफाई और ऐड योर करेक्ट UCC डिटेल्स विच शैल बी प्रोसीड बाय डिपॉजिटरी थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डिपॉजिटरी दो है इंडिया में, CDSL और NSDL, और उसके जो भी मान लो एक तरह से मान लो एजेंट हैं उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। जो भी डिपॉजिटरी का एजेंट है जो उनके लिए काम करता है उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आप बोल सकते हो। जीरोधा भी है CDSL का, आपका ग्रो भी है CDSL का, उसका CDSL का है, तो वो CDSL का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहलाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अपने डिपॉजिटरी अपने जो है क्या बोलते हैं ब्रोकर को डिटेल्स प्रोवाइड कर दो और चीज़ें जो वर्कआउट हो जाएंगी। Further, you should ensure that required details, example UCC, trading member ID, clearing member ID, ETC are given while submitting delivery instruction to your depository participants and any discrepancy between the, यहाँ पे बोला गया है जो भी है आप बस UCC एक्टिवेट रखो, चीज़ें सबको जो है सेम रहने वाली हैं। उसके बाद जो है आपका जो भी करोगे वो आपको जो है सिंपल सी बात है वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया है, आपको दिक्कत हो रही है, आपका अकाउंट डॉर्मेंट है और आपने कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया या शॉर्ट सेलिंग किया है तो जो है दिक्कत होगी। वैसे अकाउंट डॉर्मेंट है आपको तो ब्रोकर बाई सेल आपको अलाउ नहीं करेगा। इतना ब्रोकर जो है जानता है कि मतलब क्लाइंट पे रिस्क क्या है। तो अगर आपका अकाउंट डॉर्मेंट है, 1 साल से ट्रेड नहीं किया है, तो ब्रोकर आपको ना बाइंग करने देगा ना सेलिंग करने देगा। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करोगे तो ये रूल के अनुसार जो है अब जो है वो भी आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट अगर डॉर्मेंट है, 1 साल ट्रेड नहीं किया है, डीएक्टिवेट है, तो आपका UCC जो है आपके डीमेट अकाउंट से लिंक नहीं है। उसको पहले एक्टिवेट करो। एक्टिवेट कैसे करते हैं? KYC करो। KYC करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ब्रोकर के साथ आप सेल करो, बाई करो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, CDSL टू CDSL, जो भी करना कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यही जो है आपका मैसेज है। मैंडेटरी ब्लॉक मैकेनिज्म एंड वैलिडेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर पेइंग ऑफ सिक्योरिटीज UCC ब्लॉक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चीज़ें जो लिखी हुई हैं, आप पैनिक मत लो। आप अकाउंट एक्टिवेट है आपका, आप अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, तो ये मैसेज को इग्नोर करो। आप स्मूथली जो कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, आप करते रहो। बस इस मैसेज को इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए यूज़ करो कि मान लो आपका कुछ होता है, कल को मान लो अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, आपके पास 10-15 अकाउंट हैं, आप भूल गए कौन सा मेरा डीमेट अकाउंट था, तो आप समझ जाना कि मेरा UCC जो है डी लिंक हो गया है मेरे डीमेट अकाउंट से, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले UCC को, और जैसे ही एक्टिवेट करोगे आपका ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा और आप ट्रेड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।